ज़ीरोधा में T1 होल्डिंग क्या होती है, क्या इसका मीनिंग है, क्या इससे बेचते समय हमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेनबो की T1 दिखा रहा है 101, E2E का T1 होल्डिंग दिखा रहा है 100, फिर ये सेनको का दिखा रहा है T1 100, फिर लोधा का दिखा रहा है T1 500। तो क्या है ये होल्डिंग में T1 और क्या इन्हें बेचते समय आपको कुछ स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए, जिस दिन आप कोई शेयर खरीदते हैं और वो इंट्राडे के लिए नहीं, आप सीएनसी में यानी होल्डिंग के लिए आप कोई शेयर जब खरीदते हैं तो पहले दिन वो शेयर आपकी पोजीशंस वाली जो टैब होती है उसमें दिखाई देते हैं और दूसरे दिन वो आपकी होल्डिंग्स वाले टैब में आ जाते हैं। ठीक है, यानी मान लीजिए आपने सोमवार को शेयर खरीदा तो सोमवार को वो पूरे दिन जो शेयर आपने खरीदा है वो आपके पोजीशंस वाले टैब में दिखाई देता है और अगर आपने उसे उसी दिन बेच दिया तो वो इंट्राडे माना जाएगा। हो सकता है आपने सीएनसी में ही खरीदा हो और सीएनसी में ही बेचा हो, यानी कि आपने होल्डिंग में खरीद के होल्डिंग में बेच दिया, लेकिन अगर वो सेम डे बेच दिया तो उसे इंट्राडे माना जाएगा। इंट्राडे का ही ब्रोकरेज लगेगा, इंट्राडे वाले ही चार्जेस लगेंगे। वो मैटर नहीं करता कि आपने वो सीएनसी में खरीदा है या नहीं। तो ये सोमवार को खरीदा, मंगलवार को ये जो शेयर आपने खरीदे ये आपके होल्डिंग में दिखाई देंगे, लेकिन मंगलवार को उनके सामने T1 लिखा होगा। T1 यानी इंडिया में क्या होता है, जिस दिन हम ट्रेड करते हैं उसको टी डे बोलते हैं, टी डे, और जिस दिन उसका सेटलमेंट होता है, हमारे इंडिया में सेटलमेंट T+1 डे को होता है। तो टी डे इज ट्रेड डे, T+1 डे यानी उसका नेक्स्ट ट्रेडिंग डे। ध्यान रखें, अगर मान लीजिए आपका शुक्रवार को टी डे है तो T+1 डे या T1 डे जिसे बोलते हैं वो शनिवार नहीं है, वो सोमवार है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे जो है वो T+1 डे होता है, जिससे शॉर्ट में यहाँ पे T1 लिखते हैं। तो जो शेयर आपके T1 में दिखाई दे रहे हैं वो एक्चुअली आपकी होल्डिंग में दिख रहे हैं, लेकिन आपके डीमैट अकाउंट में अभी आए नहीं हैं, क्योंकि इंडिया में सेटलमेंट जो है, सेटलमेंट क्या होता है, मैंने शेयर खरीदे, किसी ने और ने शेयर बेचे। तो मैंने शेयर खरीदे तो मैंने पैसा दिया और जिसने शेयर बेचे उसने अपने शेयर दिए। तो उसके शेयर मेरे पास आने में और मेरा पैसा उसके पास जाने में इंडिया में ट्रेडिंग के बाद एक दिन और लगता है, जिसे T+1 डे सेटलमेंट बोलते हैं। तो यानी अगर हमने सोमवार को ये ट्रेड किया है तो मंगलवार को शाम को 3:30 बजे के आसपास जो है ये एडजस्टमेंट होगा, ये सेटलमेंट होगा, यानी आपको आपके शेयर आपके डीमैट अकाउंट में पहुंच जाएंगे और उस समय आपका T1 जो है वो गायब हो जाएगा। तो सोमवार को अगर आपने शेयर खरीदे हैं तो सोमवार को वो शेयर आपकी पोजीशंस में दिखाई देंगे, होल्डिंग्स में नहीं दिखेंगे। मंगलवार को वो आपकी होल्डिंग में दिखेंगे, लेकिन उनके सामने T1 लिखा रहेगा और ये इनको बेचने में एक अलग तरह का वो होता है, वो भी मैं भी बात करता हूँ। तो T1 दिखाई देगा और वेडनेसडे को यानी कि बुधवार को वो नॉर्मल आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, तो उनके सामने से T1 हट जाएगा। अब ये T1 दिखाने की ज़रूरत क्या है? तो T1 वाले जो शेयर है, अगर आप अगले दिन जब वो T1 में है आप उसे बेच देते हैं तो उसे BTSD बोलते हैं। यानी आपने सोमवार को खरीदे, मंगलवार को वो आपकी होल्डिंग में T1 में है, लेकिन आपने उन्हें बेच दिया, तो उसे बोलते हैं बाय टुडे सेल टुमारो या BTSD। आपने बहुत जगह ये शायद शब्द सुना होगा कि आप इसमें BTSD कर सकते हैं, यानी आज जो आप इसे खरीदे और कल बेचे तो आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो इस तरह की कई बातें आपने सुनी होगी। इसमें होता क्या है, जो शेयर आपने BTSD नहीं किया है, यानी आपकी होल्डिंग में आ चुका है, आपके डीमैट अकाउंट में आ चुका है, उसे यदि आप बेचते हैं तो उसका 80% मार्जिन आपको आज मिल जाता है, 20% पैसा आपको कल मिलता है। ठीक है, लेकिन आप जो BTSD वाले शेयर बेचते हैं जो कि आपकी T1 में है, वो अगर आप आज बेचते हैं तो उसको बेचने का पैसा आपको आज नहीं मिलेगा। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर T1 में नहीं है, नॉर्मल होल्डिंग में है, तो 80% पैसा, मान लीजिए कि आपने कोई 10,000 के शेयर बेचे और नॉर्मल शेयर है जो T1 में नहीं है, तो आपको उसका 8,000 रुपये आज मिल जाएगा मार्जिन की फॉर्म में, और उन 8,000 को विड्रॉ तो नहीं कर सकते, लेकिन 8,000 का कोई दूसरा शेयर खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपने T1 वालों को बेचा जो कि BTSD हो गया, तो उसमें आज आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा 10,000 रुपये आपको जो है वो कल मिलेगा। तो ये T1 इसलिए स्पेशली मार्क किया जाता है कि अगर T1 वालों को आप सेल कर रहे हैं तो उसका आज आपको पैसा नहीं मिलेगा, उसका पूरा पैसा आपको नेक्स्ट डे मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि होल्डिंग में, और ये सिर्फ ज़ीरोधा का नहीं है, ये हमारे इंडियन एक्सचेंजेस और ब्रोकर्स और सेबी का पूरा सिस्टम है।
इन फ्यूचर ये कोशिश की जा रही है कि ये T+1 वाला सिस्टम जो है T+0 में कन्वर्ट किया जाए, यानी आज बेचा है तो आज का आज ही एक्सचेंज हो जाए, आज का आज ही होल्डिंग हो जाए एक्सचेंज। तो उस पर कोशिश चल रही है, कुछ शेयर्स में इनिशियल ट्रायल चल रहा है। आई थिंक धीरे धीरे विद इन फ्यू मंथ्स या एटलीस्ट 1 साल के अंदर अंदर हम लोग T+1 यानी जो T1 आपको दिखाई देता है उसकी बजाय हम लोग T0 पे मूव हो जाएंगे। तो T0 पे यदि मूव हो गए तो या तो आपका प्योर इंट्राडे होगा या आपका जो है वो होल्डिंग वाला बाइंग और सेलिंग होगा। उसमें कोई भी जो है BTSD वाला कॉन्सेप्ट अगर कुछ होता भी है तो वो प्योर डीमेट अकाउंट से सेलिंग हो जाएगा। तो आई होप समझ में आया होगा कि T1 क्या होता है, इसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं। अगर T1 के बारे में या कोई भी आपका कुछ क्वेश्चन हो जनरल भी, तो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछिए, मैं पक्का आंसर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे, बाय बाय।